Good morning, students. Students, I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to explain you civics lesson number 7, rural livelihood. Okay, students, for that all of you open page number 227 in your SST book. Take pencils in your hand and let's start with me. ओके स्टूडेंट्स, रूरल लाइवलीहुड, रूरल मतलब जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र को हम रूरल कहते हैं। लाइवलीहुड मतलब वो कोई भी ऐसा व्यवसाय जिससे हम क्या करते हैं, वी अर्न सम मनी एंड वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, दैट ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड लाइवलीहुड। ओके, तो टुडे वी विल सी अबाउट द रूरल लाइवलीहुड, गांव का जो है ऐसा व्यवसाय जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, livelihood refers to occupation or employment that is necessary to provide people with basic needs। जो मैंने अभी आपको बताया कि livelihood उस किसी भी व्यवसाय को कह सकते हैं, उस किसी भी रोजगार को कह सकते हैं जिससे जो हमको क्या करता है, हमारे बेसिक नीड्स को अवेलेबल कराता है। इन रूरल इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर हम देखें तो हमारे देश की जो 80% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश भी है। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वही लाइवलीहुड का मेन सोर्स है। सम पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर ऑक्यूपेशन सच एज फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग हैं गांव के वो मैक्सिमम लोग खेती ही करते हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है, लेकिन इसके अलावा भी वो लोग फिशिंग करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब होता है आपका मुर्गी पालन करना, एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना। ओके स्टूडेंट्स, केस स्टडी इज गिवन ओवर हियर एज यू ऑल आर नोइंग फ्रॉम एर्लियर ओनली दैट always I am giving you all case study to read yourself, because I think that you will take it out some time and you will go through the book. That is why always the case study I give you in homework. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ये एक स्टोरी टाइप में है, तो आप इसको पढ़ोगे तो इन्जॉय भी करोगे एंड यू विल learn some moral from also these types of case studies. Now turn the page, come on page number 228 and let's start the another heading, farming and other occupation। देखिए, कृषि और दूसरे व्यवसाय। Apart from a few big farmers and many small farmers, there are million of agricultural laborers। कह रहा है कि बड़े किसान भी होते हैं और बहुत छोटे किसान भी होते हैं, इनके अलावा जो है वो कुछ बहुत ऐसे मजदूर भी होते हैं जो खेतों में काम करते हैं। Students, when we will go through that case study, we will come to know that in villages so many big farmers are there। बहुत बड़े किसान होते हैं जिनके पास खुद की कई एकड़ जमीन होती है। कुछ छोटे किसान होते हैं जिनके पास अपनी जमीन कम होती है, वो बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं, और कुछ बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो केवल दूसरों के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कुछ बहुत बड़े किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं और बहुत से एग्रीकल्चर लेबरर्स भी होते हैं। ओके, द बिग फार्मर सेल्स अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। जो बड़े किसान हैं वो चूंकि उनके पास खेती ज़्यादा है, वो उनकी फसल ज़्यादा होती है, उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए जो उचित मात्रा है उसको रख के बाकी का सारा क्या करते हैं, दे सेल इन द मार्केट, उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। मेनी ऑफ देम ओन ट्रैक्टर्स एंड हैव इरेक्टेड ट्यूबवेल्स और पंप टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर लैंड। चूँकि वो बहुत रिच है, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है, वो सरप्लस फूड को जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। इसका मतलब उनके पास पैसे भी अच्छे हैं, तो उनके पास खुद के ट्रैक्टर हैं, खुद के ट्यूबवेल्स हैं, पंप्स हैं, जिससे कि उनको पानी के लिए किसी का वेट नहीं करना पड़ता, और वो अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी के लिए इन चीज़ों को खुद अपने पास से ही यूज़ करते हैं। द ट्यूबवेल्स free the farmers from over dependence of the monsoon or irrigation of the agriculture fields। क्या होता है, खुद का ट्यूबवेल पंप होने से उनको मानसून पर डिपेंड नहीं होना होता है, जब वो चाहते हैं तो अपने खेतों में पानी चला दिया करते हैं। सम बिग फार्मर्स ऑल्सो हैव राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स एंड ब्रेक किल्न्स। जो बड़े किसान हैं उनके पास खुद का राइस मिल है, फ्लोर मिल है, चावल की मशीन है, आटे की मशीन है, और खुद का उनका ईंटे का भट्ठा भी है। दे इंगेज इन मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग एंड इवन ओन शॉप्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो और भी व्यवसाय करते हैं, ब्याज पे पैसे चलाते हैं, दूसरे व्यवसाय करते हैं, और उनके खुद के दुकान भी हैं। इन अ टिपिकल इंडियन विलेज, फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। अगर हम देखें तो जो टिपिकल इंडिया है, जो हमारा भारत देश है,
कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मेनी पीपल कलेक्ट फायरवुड, फ्रूट्स, हर्ब्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो बहुत से लोग जाते हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, वो जाते हैं जंगलों में लकड़ियाँ बीन के लाते हैं, फल, हर्ब्स और दूसरे आइटम्स को जो जंगलों में अवेलेबल है उसको लेके आते हैं। मेनी पीपल प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री, बहुत से लोग हैं जो जानवरों को पालते हैं, कैटल रेजिंग करते हैं, फिशिंग मछली पालन करते हैं और भी बहुत ढेर सारे व्यवसाय करते हैं। मेनी विलेजर्स हैव प्राइमरी स्कूल्स, बहुत से मेनी विलेजेस हैव प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। अगर हम देखें तो गांव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं। सम ऑफ द विलेजर्स आर एम्प्लॉयड इन दीज प्लेसेज एज टीचर, नर्सेज एंड आयाज। इन प्राइमरी स्कूल्स में, इन डिस्पेंसरीज में गांव के ही लोग जो है एज अ टीचर, एज अ नर्स और एज ए आयाज काम करते हैं। टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन हिली रीजन। टेरेस जो सीढ़ीनुमा खेती होती है, वो जो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की खेती की जाती है, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। स्टेप्स ऑन टेरेसेस आर कार्व्ड आउट ऑन द हिल साइड्स। जो हिली एरिया है वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो पहाड़ की ढलान है उस पर काट काट के सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। दीज टेरेसेस आर फ्लैट प्लॉट्स ऑफ लैंड। ये क्या होते हैं? ये जो टेरेस होते हैं एक फ्लैट प्लॉट ऑफ लैंड्स होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आराम से खेती कर सकते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। ये जो हम स्टेयर्स बनाते हैं, ये जो हमारा फ्लैट लैंड्स होता है, इसके साइड में हम थोड़ा सा एक मेड़ कह सकते हैं कि हम इसको उठा देते हैं मिट्टी से, या मेड़ बांध देते हैं ताकि जो पानी रुके वो उसमें रुका रहे, रिटेन किया रहे। और अगर पानी नीचे आएगा तो वो मिट्टी को भी काट के लाएगा और पानी भी निकल जाएगा। स्टैंडिंग वाटर इज इन द फील्ड्स इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ पैडी। ये जो पानी का रुकना है, अगर हम धान की खेती करते हैं तो पानी को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के, मतलब कम पानी में धान नहीं होता है। फार्मर्स क्लीन द वीड्स टू मेक द लैंड रेडी फॉर कल्टिवेशन। क्या करता है किसान पूरे खेत को, जमीन को साफ करता है, उसमें से वीड्स यानी कि खरपतवार, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको वहाँ से हटाता है, ताकि जो फील्ड है वो क्या हो सके, वो कल्टीवेशन के लिए, जुताई के लिए, बुआई के लिए रेडी हो सके। आप देखिए हियर इज अ फिगर ऑफ टेरेस फार्मिंग। यहाँ पे देखिए सीढ़ीनुमा खेती के लिए इसको काट काट के बनाया गया है। ये एक एक फ्लैट लैंड से और साइड में इसको उठा दिया जाता है ताकि आसानी से पानी को रोक सके। Apart from agriculture, some other rural occupations include tea plantation, poultry farming and dairy farming. ठीक है, some farmers keeps cows and buffaloes. Milk from cows and buffaloes is consumed in their homes and the excess is sold to the local milk cooperatives. समझ में आ रहा है आप लोगों को? कह रहा है कि एग्रीकल्चर के अलावा भी जो गांव के लोग हैं वो टी प्लांटेशन, चाय की खेती करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, दूध का व्यवसाय भी करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो गाय और भैंस को पालते हैं। जो दूध उनके घर में कंज्यूम होने लायक रहता है, खपत होने लायक रहता है, उसको उतना वो अपने घर में खपत करते हैं, बाकी का मार्केट में जो लोकल कोऑपरेटिव्स हैं उनको वो सेल कर देते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट हेडिंग, फिशिंग। मतलब मछली, फिशिंग, मछुआरे का काम करना, मछली मारना। फॉर पीपल हु लिव नियर द सी शोर और रिवर, फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड। जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो फिशिंग है। पीपल कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। ये इन जगहों से क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं। मेन गो टू द सी इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स इन फिशिंग वेसल्स एंड रिटर्न विद देयर कैच बाय इवनिंग। बहुत सुबह जो पुरुष होता है घर का, वो क्या करता है, वो अपना फिशिंग वेसल्स वगैरह लेके जो है निकल जाते हैं और शाम को मछली पकड़ के घर वापस आते हैं। द फिशरमेन्स वाइव्स कैरी दीज फिश इन बास्केट्स टू सेल इट इन द नियर बाय विलेजेस। और जो पत्नियां हैं वो क्या करती हैं? ये पत्नियां जो होती हैं वो घर पे मछलियों को लेके फिर दिन में बेचने के लिए शहर की तरफ, जहाँ पे मच्छी बिकता है वहाँ चली जाती हैं बास्केट्स में ले लेके। Traders who have shops in the towns also gather here to buy the fish. जो मतलब जो व्यवसायी हैं वो भी आते हैं इन लोगों से मछलियों को ले जाके शहर में बेचते हैं। During the monsoon, from June to September, fishermen do not go out to the sea to catch fish as the sea are too dangerous and it is the breeding time for fish. क्या होता है? जून से लेकर सितंबर तक जो है जो फिशरमैन है वो समंदर के किनारे नहीं जाता है, नदियों के किनारे, क्योंकि पहली बात ये बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सी शोर पे, कभी भी लहरें जो है वो तेज हो सकती हैं, और ये फिश के ब्रीडिंग का भी टाइम है, बच्चे देने का भी समय है, इसलिए थोड़ा सा जो व्यवसाय है इस टाइम ये यहाँ पे लूज चलता है।
During these lean months, fishermen have to borrow money from the fish traders or the local money lender. भाई जब वो उसका मेन काम क्या है फिशिंग करना, वो नहीं कर पाएगा, ज़रूरतें तो पूरी ही करनी है, तो वो क्या करता है उस पॉश टाइम में वो जो शहर के व्यवसायी होते हैं उनसे या गांव में जो भी मनी लेंडर होता है पैसे देता है उधार, उससे वो पैसे लेके अपना काम चलाते हैं. लेटर ऑन दे आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर्स एट अनप्रॉफिटेबल रेट्स इन ऑर्डर टू रीपे देयर डेट. और होता क्या है बाद में जब उनको जो है उनका ये जून से सितंबर का टाइम खत्म होता है, वो मछली मार के लिए आता है. उस टाइम में उसको जो ट्रेडर्स को जो पैसे उसने उधार लिए हैं वो वापस करते वक्त अपनी मछलियों को सस्ते दाम में देना होता है, जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता है या बहुत कम प्रॉफिट होता है. Sometimes big industrial houses open factories near villages. For this, they buy the land of farmers and pay them for some monetary compensation. बहुत बार क्या होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो गांव के लोगों के पास जाते हैं, उनकी ज़मीन को खरीदते हैं, उसमें फैक्ट्रीज लगाते हैं और इस ज़मीन का कंपनसेशन उनको देते हैं. सच फैक्ट्रीज हैव मेनी एडवांटेज फॉर द विलेज लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओपनिंग अप ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्या होता है इन फैक्ट्रियों के इन एजेंसीज़ के खुलने से क्या होता है जो गांव का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड हो जाता है, वाटर सप्लाई, रोड्स, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और गांव के लोगों के लिए को क्या होता है एक व्यवसाय मिल जाता है उसी फैक्ट्री में. बट द लॉस ऑफ लैंड इज़ नॉट ऑलवेज वेलकम बाय द विलेजर्स. लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, ये जो है उनके लिए जो ज़मीन होती है ना वो एक प्रतिष्ठा वाली बात भी होती है, वो एग्री नहीं करते हैं अपना लैंड सेल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एट सिंगूर इन द वेस्ट बंगाल द फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देयर लैंड बीइंग टेकन अवे बाय द टाटाज हु हैड प्लान टू स्टार्ट एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री देयर. समझ में आ रहा है, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था और वहाँ के किसान ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कि वो जो अपनी कंपनी है, अपना जो ज़मीन है वो टाटा को नहीं देंगे. टाटा वहाँ क्या करना चाहती थी, एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगाना चाहती थी. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, रूरल इंडेप्थनेस. People living in villages who do not own large plots of land or have no regular source of income often have to borrow money from the traders or any other wealthy person. क्या होता है जो लोग गांव में रहते हैं जिनके पास खुद के बहुत ज़मीन नहीं है, उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, वो क्या करते हैं प्रायः वो जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसे लेते रहते हैं, व्यवसायियों से पैसे लेते रहते हैं जो गांव के अमीर लोग हैं. अनफॉर्चुनेटली द मनी लेंडर ऑफन चार्जेस अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और बहुत बार क्या होता है ये जो पैसे ब्याज पे देते हैं ये लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं. समटाइम्स अ पर्सन बोरोज मनी बाय मॉर्गेजिंग सम ऑफ हिज लैंड और कैटल. बहुत बार जो लोग होते हैं वो अपनी मजबूरी में अपनी ज़मीन को और पशुओं को जो है मॉर्गेज रख के, बंधक रख के भी पैसे उधार लेते हैं. इफ़ ही इज़ अनेबल टू रिटर्न द लोन ही लूजेज हिज लैंड. और इस कंडीशन में कि जब वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो दे हैव टू लूज देयर लैंड एंड एनिमल्स ऑल्सो. रूरल पीपल बोरो मनी फॉर मेनी रीजन्स. जो ये गाँव के लोग होते हैं जिनके पास कोई अपना हमेशा का काम नहीं है, ये कई कारण से जो है पैसे उधार लेते हैं. सम बोरो मनी फॉर बाइंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड कैटल. अदर बोरो मनी व्हेन सम in the family is sick and requires medical treatment in the town hospitals. बहुत बार लोग क्यों उधार लेते हैं, बहुत बार लोग बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक के लिए, जानवर के लिए या खेती करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग जो है घर में अगर कोई बीमार है तो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी पैसे लेते हैं. Some villagers have to borrow money when they have no work and have to survive during the lean months. मैंने अभी आपको बताया कि गांव के लोगों के पास जो है वो हमेशा काम नहीं होता है, तो व्हेन इट इज़ द लीन टाइम फॉर द फार्मर्स एट दैट टाइम दे आर बोरोइंग मनी फॉर देयर सर्वाइवल एंड ऑल. द फैक्ट इज दैट देयर आर मेनी पीपल इन द विलेजेस हु आर नॉट एबल टू फाइंड इनफ वर्क थ्रू आउट द ईयर. यही बात मैंने भी आपको बताई. इवन when they do find work they earn just, all of you just turn the page, enough for their daily needs and find it difficult to save any money for hard times. मैंने आपको बताया कि जो गांव के लोग हैं उनके पास पूरे टाइम काम नहीं होता है और जब भी वे काम करते भी हैं तो क्या होता है वो डेली की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाते हैं, वो अपने भविष्य के लिए पैसे नहीं बचा पाते हैं या बहुत ही मुश्किल से बचा पाते हैं. दस दे ऑफन फॉल इनटू द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स. और क्या होता है इस वजह से हमेशा वो जो लोग पैसे उधार देते हैं उनके चंगुल में फंसे रहते हैं. एज पुअर फार्मर्स आर अनेबल टू पे बैक द अमाउंट दे लूज देयर लैंड इन सर्टेन एरियाज, दिस हैज रिजल्टेड इन फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड
when they are unable to pay back the loan amount with the interest। और बहुत बार क्या होता है, किसान अपने कर्ज को ना भर पाने की वजह से क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडेप्टनेस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रूरल क्रेडिट थ्रू सेवरल रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो क्या हुआ, किसान की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है एक रूरल क्रेडिट दिया, उनको जो है कुछ पैसे जो है बैंक से उधार दिलवाए, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक से। दीज बैंक्स आर हेडेड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक होते हैं, ये जो रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से, ये इनको जो नाबार्ड है वो इनको हेड करता है। Most of the farmers depend on the monsoon and so the climate conditions play a major role in their lives। बहुत बार क्या प्रायः ऐसा ही होता है कि अपनी खेती के लिए जो किसान है वो मानसून पे, मौसम पे डिपेंड करता है, और ये जो मौसम और मानसून है ये जो है उनके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर शोन एंड हार्वेस्टेड एट डिफरेंट टाइम्स एंड नीड मॉइस्चर एंड वाटर इन वैरिंग डिग्रीज। क्या होता है, जो अलग अलग फसल है वो अलग अलग टाइम पे बोई जाती हैं और अलग अलग टाइम पे पकती हैं, और अलग अलग पौधों को जो है अलग अलग तरह का मॉइस्चर और पानी चाहिए। देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर वेरी बिजी एंड ऑल्सो अदर टाइम्स व्हेन दे डू नॉट हैव एनफ वर्क। बहुत बार क्या प्राय ऐसा होता है कि गांव के लोग कभी कभी बहुत व्यस्त होते हैं अपनी खेती में और उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। वट एवर द लोकल डिफरेंसेज, देयर आर ग्रेट सिमिलरिटीज इन द प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस दैट द रूरल पीपल फेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। अगर हम देखें तो हमारे देश के हर हिस्से में जो किसानों का जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल समान है। In many cases, people from rural areas come to the cities as they are unable to sustain themselves in the village। और बहुत बार क्या होता है, जो किसान है वो अपने आप को जो है गांव के चीज़ों से, गांव के काम से अपने आप का जीवन यापन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बहुत बार शहर आता है। किस लिए आता है, कुछ काम की तलाश में, ताकि वो अपने कर्जे को भी भर सके और अपने जीवन को भी ठीक से सुचारू रूप से चला सके। ओके स्टूडेंट्स, this chapter is over and the name of the chapter was rural livelihood। I explained you the chapter। Now this is my homework that you all just go through the case study, go through the whole chapter, understand it properly. Till then you all just stay your home and stay safe। Thank you।